अब एक्सरसाइज में से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो फाइंड द सॉल्यूशंस बाय फैक्टराइजेशन है आपकी एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन, उसका पार्ट फर्स्ट देख लें। तो ये देखें, इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है। तो हमने इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करना है, यानी हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की। तो तरीक़ेकार ये है कि आपको पता है कि इसका कोफिशिएंट जो है वो 1 है, तो आपने क्या करना होता है, 1 को मल्टीप्लाई करना होता है 4 के साथ। तो वो ये मेथड था, आपने सीखा हुआ है। मैंने कहा 1 मल्टीप्लाई विद 4 इट इज़ इक्वल टू 4। तो ये आपका प्रोडक्ट है। और उसके बाद 5 जो है एक्स का कोफिशिएंट, उसको आप लिखते हैं, वो होता है आपका सम। ये आपका सम हो गया और ये आपका प्रोडक्ट हो गया। अब आपने ऐसी टेबल लेनी होती है जिसको आप मल्टीप्लाई करें तो वो 4 होना चाहिए, और उसको अगर आप ऐड करते हैं तो वो 5 होनी चाहिए। सिंपल है, आप 4 वाली टेबल ले लें जो 4 पे जाती हैं। तो पहले हम देखते हैं 1 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो 4 आता है, प्रोडक्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जब हम 1 और 4 को ऐड करते हैं, यानी सम करते हैं 1 + 4, तो ये 5 आता है। तो ये हमारा ट्रू हो गया कि ऐसा टेबल है जिसको आप मल्टीप्लाई करें 4 आता है, ऐड करें तो हमारे पास 5 आता है। तो फैक्टराइजेशन इसकी यूँ बनेगी, x², ये जो 5 है इसको आपने 1 + 4 में लिख देना है, यानी 1x + 4x। और ये जो लास्ट कांस्टेंट टर्म है इसको आपने कुछ नहीं कहना, यानी फर्स्ट और लास्ट को कुछ नहीं कहेंगे। इसको आपने पार्ट्स बना देने हैं, इसके फैक्टर्स बना देने, जो बनाए थे हमने 1 4, यानी 1 + 4 तो इट विल बी 5। तो इसको आप पेयर बना लेंगे, ये हमारे पास पेयर बन जाते हैं। इस पेयर में देखें आपके पास x कॉमन है, इस पेयर में आपके पास 4 कॉमन है, 4 1 ज़र 4। सिंपल है, रिवीजन है आपकी 9th क्लास की जो आपने 5th यूनिट पढ़ा था। यहाँ पर हमारे पास x + 1 है, यहाँ पर भी हमारे पास x + 1 दोबारा कॉमन आ रहा है आपके पास। x + 1 हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे x एक फैक्टर बचेगा और दूसरा यहाँ पे 4 फैक्टर आपके पास बचेगा। अब आपने इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। पहले आप x + 1 = 0 ले लोगे, फिर आप x + 4 = 0 ले लोगे। तो x की वैल्यू यहाँ पर आपके पास आएगी -1 और यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू आएगी -4। तो सोल्यूशन सेट जो हमारे पास आएगा वो आपका होगा -1 एंड -4। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी से रिलेटेड। यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन लिया है उसको देखें, x - 3² = 4। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। कैसे बनाएंगे, तो आप इसको ओपन कर ले। x - 3 का होल स्क्वायर आपको पता है कैसे ओपन होता है। आप ओपन करते हैं a² देन b² - 2a मल्टीप्लाई विद b के फार्मूले से आपने पढ़ा हुआ है 9th में, a² + b² - 2ab = 4। तो ये हो जाएगा x², 3 का स्क्वायर आपको पता है 9 होता है, 3 2 ज़र 6 हो जाएगा और दिस इज इक्वल टू 4। अब आपने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, =0 लेना है। तो 4 को यहाँ पे लें आप, तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया -4 कर लूँगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो साइन चेंज हो जाता है इक्वेशन में। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। मैंने बताया था आपको, पहले आप x² लिखेंगे, फिर x वाला आपने लिखना होता है, देन ये आपके पास कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो 9 - 4 जो है वो हमारे पास 5 बच जाता है। तो दिस इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास आ गई है। अब हमने इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। अब यहाँ पर आप देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। सिंपल है, मैंने बताया था इसका कोफिशिएंट 1 होता है। आपने इसके कोफिशिएंट x² वाले को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप इजीली करेंगे 1 मल्टीप्लाई विद 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 1 ज़र 5। यहाँ पे देखें -6 जो है वो उसका समय ख्याल करेंगे, साइन का साइन आपने वो लिखना है जो इसका होगा। माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लिखेंगे। अब हमने ऐसे टेबल ढूंढने हैं जिसको हम मल्टीप्लाई करें वो 5 हो और ऐड करें तो -6 हो। तो यहाँ पर हमारा साइन जो है वो मेन रोल अदा कर रहा है। अगर आप इसको देखें, हम यहाँ पर चले लिख लेते हैं 1 मल्टीप्लाई विद 5। तो पहला टेबल हमने 5 लिखा, तो ये हमारे पास चलें जी +5 तो हो गया, ये +5 है। अब
-6 आता है या नहीं आता, पहले इसको चेक करते हैं। मैं जब 1 और 5 को चले मैं यूँ लिख देता हूँ, ऐड करता हूँ 1 + 5 तो 6 तो होता है, लेकिन ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मैं प्लस यहाँ पे लगाता हूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। मैं इसको नेगेटिव करना चाहता हूँ तो सिंपल है कि आप इन दोनों के साथ साइन जो है वो नेगेटिव लगा दें। -1 -5 तो -6। यहाँ पर भी अगर आप इसको माइनस लिख भी दें तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई विद माइनस इट विल बी प्लस। तो दोनों हमारे कंडीशंस फुलफिल हो गई हैं। सम भी आ गया नेगेटिव में और प्रोडक्ट भी आ गया पॉजिटिव में। तो अब हमारी फैक्टराइजेशन इसकी कंप्लीट हो जाएगी। कैसे? आप इसको लिख सकते हैं, इसको मैं यूँ लिखूँगा -1x और -5x, तो ये एंड में 5 एज इट इज़ वैसे का वैसा आपने लिखना होगा। देख लें, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को वैसे का वैसा लिखेंगे और इसको 1 और 5 कितना होता है 6 हो जाता है। अब इसके पेयर्स बना लो। पेयर्स हमने बना लिए, तो पेयर में अब आप देखें तो आपके पास इस पेयर में आप देखो बच्चों, आपके पास x कॉमन है, हमने x ले लिया तो x - 1। तो इस पेयर में 5 वाली टेबल कॉमन है, 5 को कॉमन लिया। ख्याल करें अब माइनस बाहर चली गई है तो यहाँ पे तो x आएगा, लेकिन चूंकि माइनस इफेक्ट करेगी इसको तो प्लस माइनस माइनस होएगा, 5 अंदर 5 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर आप देखें x - 1 इस पेयर में कॉमन ले लें और यहाँ पर आपके पास x और यहाँ पे आपके पास 5 बचेगा। ये देखें 5। तो अब हम इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करेंगे। सोल्यूशन सेट में x - 1 = 0, देन x - 5 = 0। तो यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू बच्चों 1 आएगी और यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू जो है वो 5 आएगी। सोल्यूशन सेट आपका आया 1 और 5। तो पहले इक्वेशन को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। देख लें, इस फॉर्म में थी हमारे पास, मैंने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद फिर मैंने उसका सोल्यूशन सेट फाइंड किया है। तो इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन और भी हैं हमारे पास, उसका मैं एक और क्वेश्चन भी आपको करके दे देता हूँ। इस इक्वेशन को देखें आप, तो ये इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद हमने इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। देख लें, मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये मेरे पास 3 1 3, 3 1 3, 4 1 4, 4 1 4। तो पहले मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है तो आपने यहाँ पे 0 करना है, तो इन दोनों टर्म्स को आप लेफ़्ट साइड पे ले आएँ। तो ये हमारे पास ऑलरेडी राइट हैंड साइड में ये मौजूद हैं, तो ये 4 माइनस हो जाएगा। सिंपल कर लें, ये 4 भी यहाँ पे आकर माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा एक स्टेप कंप्लीट हुआ। अब हमने x² लेना है, फिर x और फिर जाके हमने कांस्टेंट लेना है। तो हमारे पास अब ये जो है 3x², ये मेरे पास 4x है, ये मेरे पास -3 और ये -4 = 0 है। तो हमारे पास ये आ जाएगा 3x² -4x वैसे का वैसा है, तो -3 -4 ये आपके पास -7 हो जाएगा। ये देखें, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म बना ली है। अब मैं इसका सोल्यूशन सेट जो है वो फाइंड करूँगा। तरीक़ेकार आपको मैंने वाज़े कर दिया है। अब सिंपल ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपने इसका कोफिशिएंट जो मल्टीप्लाई करना होता है लास्ट वाले के साथ, तो आप मल्टीप्लाई करें। तो आप मल्टीप्लाई करते हैं 3 मल्टीप्लाई विद -7। ख्याल करें साइन का जो साइन है उनके साथ वो लिखेंगे, ये 21 हो जाएगा और ये जो आपका सम है वो -4 हो जाएगा। यानी ऐसी टेबल हमने यहाँ पे ढूंढनी है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -21 आए और माइनस ऐड करें तो वो -4 होना चाहिए। तो यानी 21 के टेबल हमने यहाँ पर देखनी है। तो 21 पे कौन कौन सी टेबल जाती हैं? पहला टेबल हम ले लेते हैं 1 मल्टीप्लाई विद -21, तो ये -21 आता है, लेकिन 1 में से 21 निकालें तो हमारा 4 वाली कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं होती। तो हम नेक्स्ट टेबल को ढूंढ लेंगे, वो कौन सा है। तो वो हमारे पास आपको पता है कि जब आप 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 के साथ 21 आते हैं। अब यहाँ पर मैंने साइन नहीं लगाए खुद से, क्योंकि मुझे नेगेटिव चाहिए। अब नेगेटिव यहाँ लगाना है, यहाँ वो आपको ये बताएगा। अब यहाँ पर 3 और 7 लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं +3 से -7 करता हूँ तो -4 रिज़ल्ट आता है। अगर मैं -3 के साथ लगा देता और +4 के 7 के साथ लगाता तो मेरा रिज़ल्ट
पॉजिटिव आ जाता। तो चूँकि मैंने रिज़ल्ट को नेगेटिव करना था तो इसलिए मैंने 7 के साथ नेगेटिव साइन लगाया और पॉजिटिव साइन जो है वो मैंने 3 के साथ लगाया। तो फिर यहाँ पर भी आप वो लगा लेंगे तो 3 7 21 हो जाएगा और 3 - 7 जो है वो -4 हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे फैक्टराइजेशन करनी है। अब आप देख लें ये हो जाएगा 3x²। अब इसके फैक्टर ये बने हुए हैं तो ये हो जाएगा +3x - 7x और ये -7 = 0। इसके पेयर बना लें बच्चों। इस पेयर में आप देखें 3x कॉमन है तो 3x चूँकि कॉमन है तो यहाँ पे फिर x रहेगा। 3x कॉमन 3 1 3 हो जाएगा। यहाँ पे 7 कॉमन ले लें x -1। सिंपल है, ये फैक्टराइजेशन आपने पढ़ी हुई है। x + 1 फिर इस पेयर में कॉमन है तो ये हो जाएगा 3x - 7 = 0। तो अब आप देखें x + 1 = 0 और यहाँ पे 3x - 7 = 0। तो ये बच्चों हमारे पास x + 1 का जो रिज़ल्ट है वो -1 आएगा और यहाँ पर 3x यहाँ पे रखें, ये 7 हो जाएगा। हमें x चाहिए तो आपने यहाँ पर 3 को डिवाइड कर लेना है तो ये आ जाएगा 7/3। तो आप देखें आपका सोल्यूशन सेट जो है वो आया है -1 और 7/3। तो इससे रिलेटेड आप पहला क्वेश्चन जो है वो खुद कंप्लीट करेंगे। तो ये तकरीबन कंप्लीट हो गया हमारा हिस्सा।